विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारे पाठ्य पुस्तक सेमुषी प्रथमो भाग के 10वां पाठ के जो श्लोक थे उनका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इसके प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और जानते हैं कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से है और हमें उत्तर किस प्रकार से देना है। विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तर के दौरान आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें और उन्हें समझने का, हल करने का प्रयास करें। देखिए, हमारे पास में सर्वप्रथम प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो, इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया गया है। अब उसके आधार पर विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद के अंदर देना है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में क्या प्रश्न आता है? आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना कौन है? आयत लोचना से क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन है? तो विद्यार्थियों, का के स्थान पर हमें उत्तर देना है। का यहां पर क्या है? यहां पर प्रश्न पूछा गया का, तो हमें उत्तर देना है का के स्थान पर। तो का कौन थी विद्यार्थियों? सीता। तो हम क्या लिखेंगे? आयत लोचना सीता अस्ति, बड़े बड़े नेत्रों वाली सीता है। द्वितीय प्रश्न, सा कम ददर्श, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? तो यहां पर प्रश्न है विद्यार्थियों किसको, तो किसको के स्थान पर हम उत्तर देंगे। अब लिखेंगे विद्यार्थियों किसको देखा था उसने? उसने विद्यार्थियों जटायु को देखा था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सा गृध्रम ददर्श, उसने जटायु को देखा। या गृध्रम के स्थान पर क्या लिखेंगे? जटायु। तो क्या लिखेंगे? सा जटायु ददर्श, उसने जटायु को देखा। इस प्रकार से उत्तर होगा। खगोत्तम है अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे पास में। खगोत्तम है कीदृशीम गिरम व्याजहार, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है उसने किस प्रकार के वचन को कहा? इस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न है। तो किस प्रकार के वचन को कहा था विद्यार्थियों? उसने शोभा संपन्न वचन कहे थे। तो हम लिखेंगे खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार, अर्थात कीदृशीम के स्थान पर क्या आएगा? शुभाम। शुभाम से क्या तात्पर्य है? शोभा संपन्न। तो आप संपूर्ण उत्तर क्या होगा? पक्षियों में श्रेष्ठ ने शोभा संपन्न वचन कहे। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। अगला क्या है विद्यार्थियों? जटायु काभ्याम रावण से गात्रे व्रणम चकार है, जटायु ने किस से रावण के शरीर पर घाव किए? इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, किस से घाव किए थे? उन्होंने किए थे तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम। तो काभ्याम के स्थान पर क्या लिखेंगे? तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम। जटायु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार है, जटायु ने तीखे नाखूनों और पंजों से रावण के शरीर पर घाव किए। इस प्रकार से हमारा उत्तर होता है। लेकिन विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर उत्तर एक पद के अंदर ही देना है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर नीचे लिख देते हैं। हमें वहां पर उसके स्थान पर लिखकर उसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं विद्यार्थियों। अरिंदमः खगादिपः कति बाहून व्यपाहरत, अरिंदमः शत्रुओं के नाश करने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ ने कति कितने बाहुन भुजाओं को व्यपाहरत उखाड़ दिया। तो वहां पर उत्तर क्या था विद्यार्थियों? 10 भुजाओं को। तो उत्तर क्या होगा? 10। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो प्रश्न थे उसके हमने उत्तर दिए हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमें जो उत्तर है वह पूर्ण रूप से देना है। चलिए, सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है वह देखते हैं। जटायु पश्य, जटायु देखो, इति का वदति, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था विद्यार्थियों? सीता ने। तो उत्तर देंगे जटायु पश्य, जटायु देखो, इति सीता वदति, ऐसा सीता ने कहा। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहा? तो अब हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों जटायु रावणम कथयति, जटायु ने रावण को कहा यत की नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तयत, नीच बनी हुई अपनी बुद्धि को पराय स्त्री के स्पर्श से रोको। धीरः तत् न समाचरेत यत परः विगर्ह्येत, धीर पुरुष तत् न समाचरेत, उस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं, यत जिससे परः विगर्ह्येत दूसरे निंदा करते हैं। धीर पुरुष उस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं जिससे दूसरे उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार के वचन किसने कहे थे विद्यार्थियों? इस प्रकार के वचन जटायु ने रावण को कहे थे। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है?
क्रोधवशात रावण है किम कर्तुम उद्यतः अभवत। क्रोध से वशीभूत होकर रावण ने क्या करने के लिए उद्यत हुआ। तो विद्यार्थियों, जब रावण को क्रोध आता है और रावण क्या करने के लिए उद्यत होता है, वह यह प्रश्न पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं, क्रोधवशात रावण है, क्रोध से वशीभूत रावण तलेन थप्पड़ से जटायुम अभिजगान उद्यतः अभवत। जटायु को मारने के लिए उद्यत होता है, तत्पर होता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम सहसरम भभंज। पतगेश्वर किसे कहा गया? जटायु को। तो जटायु ने रावण के चापम सहसरम बाणों से युक्त धनुष को भभंज तोड़ दिया। तो अब किस प्रकार का वह धनुष था विद्यार्थी, उसका उत्तर देते हैं कीदृशम के स्थान पर। तो पतगेश्वर रावणस्य, जटायु ने रावण के मुक्तामणि विभूषितम चापम सहसरम भभंज। तो मुक्तामणियों से विभूषित बाणों से युक्त धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा उत्तर है। जटायु केन वाम बाहुन दशति। जटायु केन वाम बाहुन दंसति। इस प्रकार से तो केन से क्या तात्पर्य होगा, किससे? तो उत्तर क्या होगा? जटायु तुंडेन वाम बाहुन दंसति। जटायु ने चोंच से बाईं ओर की भुजाओं को तोड़ दिया या उखाड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर है। अब विद्यार्थियों, हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर है विद्यार्थियों, उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। यहाँ पर कुछ जो उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों का अनुसरण करके उनको देखते हुए हमें णिनि प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पद निर्माण करना है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो गुण है, उस गुण के अंदर णिनि प्रत्यय का प्रयोग किया गया और हमारे पास में मूल शब्द क्या बना? गुणिन। और गुणिन बनने के बाद में वहां पर उसे पद बनाया गया है। अब पद किस प्रकार से बनता है? पद विद्यार्थियों, या तो उसके अंदर सुबंत लगेगा या तिङंत लगेगा, उसके पश्चात जाकर वह पद बनेगा। अब सुप से तात्पर्य है शुभ प्रत्यय और तिङंत से तात्पर्य है तिङ प्रत्यय। इसकी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे व्याकरण के प्रसंग में। अभी हमें सीधा और सामान्य तौर पर समझते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप को ही पद कहा गया है। तो इस प्रकार से हम मूल शब्द के अंदर शुभ और तिङ प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए उसे पद बनाएंगे और पद यहाँ पर लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से यहाँ पर हमने लिया गुण शब्द, गुण में णिनि प्रत्यय लगा, मूल शब्द क्या बना? गुणिन, और उसके रूप चलाएंगे, क्योंकि शब्द रूप या धातु रूप उसके रूप चलाने के बाद ही अग्रेषित होते हैं। इस कारण हम यहाँ पर इसके रूप चलाते हुए यहाँ पर पद बनाकर लिखेंगे। देखिए उसी प्रकार से दान है, दान शब्द के अंदर णिनि प्रत्यय लगा, मूल शब्द क्या बना? दानिन, और पद क्या बना? दानी। इस प्रकार से हम जो हमारे पास में उदाहरण है, उन उदाहरणों का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित जो पद हैं उनको हम बनाने का प्रयास करेंगे णिनि प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। देखिए उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर देखा। अब आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं। हमारे पास में जो हमारी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनको हल करते हैं। कवच धन णिनि, क्या बनेगा? मूल शब्द कवचिन, और उसका जो पद है वह क्या बनेगा? कवची। सर धन णिनि, क्या बनेगा? शरिन, और पद क्या बनेगा? शरी। कुशल धन णिनि, कुशलिन, मूल शब्द, और पद क्या बनेगा? कुशली। धन धन णिनिन, धनिन शब्द बनेगा और पद क्या बनेगा? धनी। दंड धन णिनि, मूल शब्द क्या है? दंडिन, और पद क्या बनेगा? दंडी। इस प्रकार से इसके शब्द बनते हैं। अब विद्यार्थियों, शब्द बनने के बाद हमने क्या बनाए हैं? उसके पद बनाए हैं। मूल शब्द के बाद में क्या बनाया? पद। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं आगे क्या प्रश्न है विद्यार्थियों। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण के और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से यहाँ पर लिखे गए हैं, उनको पृथक पृथक करके हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए विद्यार्थी, विशेषण दिए हुए हैं। युवा, शशरः, वृद्धः, हताश्वः, महाबलः, पतगसत्तमः, भग्नधन्वा, महागृद्धः, गृध्रः, खगादिपः, क्रोधमूर्छितः, पतगेश्वरः, शरथः, कवची, और अंत में है शरी। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो विशेषण दिए हुए हैं उन विशेषणों को हमें अलग अलग करना है।
जो रावण के हैं वहाँ रावण के नीचे लिखना है, और जो जटायु के हैं उनको जटायु के नीचे लिखना है। इस प्रकार से हमें जो विशेषण है उनको अलग अलग करना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है युवा, जैसे यहाँ पर युवा है, उस युवा को यह रावण के नीचे लिख दिया, और जो वृद्ध है उसको जटायु के नीचे लिख दिया है। चलिए शेष बचे हुए जो विशेषण है उनको हम हल कर देते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर है विद्यार्थियों रावण है और जटायु। अब हमारे पास आता है सहस्र। सहस्र से क्या तात्पर्य है? बाणों से युक्त। अब बाणों से युक्त कौन है? रावण। सहस्र हमने यहाँ पर लिख दिया। वृद्ध है पहले आ चुका। हताश्व है जिसके घोड़े मारे गए हैं, कौन है? रावण। हताश्व है। महाबल है, महान बलशाली कौन है विद्यार्थियों? महाबलशाली था जटायु, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। पतग सत्तम है, पतग सत्तम है भी कौन थे विद्यार्थियों? जटायु। भग्न धनवा, ऐसे जिसके धनुष टूट गए हैं, वह कौन था? रावण। महागृध्र, महागृध्र कौन था? जटायु। खगाधिप है, पक्षियों का राजा, वह कौन है? वह है जटायु। यहाँ पर र लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। खगाधिप, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको खगाधिप, इस प्रकार से। उसके बाद है विद्यार्थियों क्रोध मूर्छित है। क्रोध से मूर्छित कौन हुआ था? रावण, तो क्रोध मूर्छित है। पतगेश्वर, पतगेश्वर कौन है? वह जटायु। सरथ है, रथ सहित कौन है? रावण। कवची, कवच धारण किए हुए रावण। सरी और बाण धारण किए हुए कौन है? वह रावण। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो विशेषण दिए हुए थे उन विशेषणों को हमने अलग अलग कर दिया है। जो रावण के है वह रावण की पंक्ति में पंक्तिबद्ध कर दिया है, और जो जटायु के थे वहां पर हमने जटायु के नीचे पंक्तिबद्ध कर दिया है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? क स्तंभे लिखितानाम पदानाम पर्यायः ख स्तंभे लिखितः। क स्तंभ में लिखित पदों के पर्याय पद, पर्यायवाची पद ख स्तंभे लिखिता, ख स्तंभ में लिखे गए हैं। तान यथा समक्षम योजयत, उनको यथा समक्ष योजन करो, उन्हें जोड़ो। इस प्रकार से हैं। तो विद्यार्थियों पर्यायवाची पद है कवची। कवची से क्या तात्पर्य है? कवच धारण किए हुए, तो कवची का यहाँ पर क्या होगा? कवचधारी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर योजन करना है। आशु, आशु से क्या तात्पर्य है? शीघ्र, तो शीघ्र से क्या तात्पर्य होगा? शीघ्रम। विरथ है, रथ से हीन, तो क्या कहेंगे? रथ विहीन है। पपात, पपात से क्या तात्पर्य है? गिरा हुआ, तो अपतत। भूवि, भूवि से तात्पर्य है पृथ्वी, तो पृथिव्याम। पतग सत्तम है, उसका शेष बचा हुआ पक्षी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इनके अर्थ हुए और उनको हमने यहाँ पर मिलाया है। देखिए आगे की ओर हम इसको पुनः एक बार मिला लेते हैं और उनको यथा समक्ष उनके सामने लिख देते हैं। कवची, कवचधारी। आशु, शीघ्रम। विरतः, रथ विहीनः। पपात, अपतत। भुवि, पृथिव्याम। पतगसत्तमः, पक्षी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया है। तो विद्यार्थियों शेष बचे हुए प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।